गांव रामगढ़ के बीचों बीच एक पुराना बंगला था। लोग उसे भूत बंगला कहते थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ झंखाड़ और बीच में खड़ा वो काला बंगला जैसे किसी और ही दुनिया से आया हो। गांव वाले उस रास्ते पर अंधेरा होते ही जाना बंद कर देते थे। कहते हैं वहां से अजीब चीखें, खून से लथपथ परछाइयां और किसी के रोने की आवाजें आती थीं। कहानी की शुरुआत होती है आरव, नेहा, रोहित और तनु नाम के 4 दोस्तों से। ये सब शहर से घूमने गांव आए थे। गांव वालों से भूत बंगले की बातें सुनकर उनका मन रोमांचित हो गया। एक रात चांदनी बहुत तेज थी। पूरा आकाश अजीब सा लग रहा था। तभी रोहित ने कहा, अगर तुम सब में हिम्मत है तो आज रात भूत बंगले में चलकर देखते हैं, वहां आखिर है क्या। नेहा डर गई। पागल हो क्या, सब कहते हैं वहां कोई जिंदा लौटकर नहीं आता। तनु बोली, कभी कभी सच और झूठ का पता लगाने के लिए डर से लड़ना पड़ता है। आखिर चारों ने तय किया कि वे आधी रात को उस बंगले में जाएंगे। घड़ी में 12 बजे जब घंटा बजा, चारों टॉर्च लेकर बंगले के बाहर पहुंचे। दरवाजा पुराना था, जंग लगा हुआ। जैसे ही उन्होंने धक्का दिया, दरवाजा चर्र की डरावनी आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था और हवा इतनी ठंडी कि शरीर कांप उठा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सबके चेहरे पीले पड़ गए। अंदर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में वही आदमी दिखाई देता था। लंबा काला चौगा, लाल आंखें और चेहरे पर गुस्से की लकीरें। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी सीढ़ियों से अजीब सी परछाई उतरने लगी। आंखें लाल, दांत नुकीले, जैसे पोस्टर वाला भूत सामने आ गया हो। चारों भागते भागते कमरे में पहुंचे। वहां फर्श पर खून की नदियां बह रही थीं। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जो यहां आया वो कभी वापस नहीं गया। नेहा रोने लगी, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम भी। तभी कमरे के कोने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। सब चुप हो गए। 5वां हिस्सा, बच्ची का भूत। एक छोटी सी बच्ची, सफेद कपड़े पहने, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भागो भागो यहां से, वरना वही होगा जो मेरे साथ हुआ। आरव ने साहस करके पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? बच्ची ने रोते हुए बताया कि इस बंगले का मालिक विक्रम सिंह एक तांत्रिक था। वो अमर होने के लिए इंसानों की बलि देता था। इस बच्ची को भी उसने बलि चढ़ा दिया था। तभी से उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। बात पूरी हुई ही थी कि पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी और अचानक वही तांत्रिक विक्रम सिंह प्रकट हो गया। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और मुंह से खून टपक रहा था। वो गर्जा, किसने मेरी नींद तोड़ी? ये जगह मेरी है, अब तुम सब हमेशा यहीं रहोगे। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन जकड़ने लगी, जैसे अदृश्य जंजीरों से बांध दिया हो। नेहा चीखने लगी, तनु बेहोश हो गई, रोहित कांपने लगा। आरव ने जेब से वही ताबीज निकाला जो उसे गांव के पंडित ने दिया था। जैसे ही उसने ताबीज उठाकर तांत्रिक की ओर दिखाया, तांत्रिक दर्द से चिल्लाने लगा। ताबीज की रोशनी फैलते ही कमरे की दीवारें गिरने लगीं और अंदर से कैद आत्माएं निकलकर तांत्रिक पर टूट पड़ीं। उनमें वही बच्ची भी थी। सबने मिलकर विक्रम सिंह की आत्मा को जला डाला। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। आखिरी हिस्सा, रहस्य अभी बाकी है। सुबह होते ही चारों दोस्त बेहोशी से बाहर आए। वे बंगले से बाहर निकले। गांव वाले देखकर हैरान रह गए कि वो जिंदा हैं। आरव ने पीछे मुड़कर बंगले की ओर देखा। दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो चुका था। खिड़की से वही लाल आंखें झांक रही थीं, जैसे कह रही हूं, आज रात तुम चारों सबको बचा लिया, लेकिन अब ऐसा बार बार नहीं होगा। मैं फिर आऊंगा, मैं और बड़ा बनने के लिए फिर आऊंगा।